कहाँ है मेरा छोटा सुल्तान? आजा 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 आजा, अरे आजा आजा आजा, आजा अरे आजा। देखिए ये है एक टिपिकल बुंदेलखंडी बकरा। आप देखेंगे इसका रंग पूरी तरह से काला है, चमकदार इसकी त्वचा है, बहुत ही शाइन है और इसके जो पैर हैं वो लंबे पैर हैं। तो एक स्वस्थ बुंदेलखंडी बकरा है। इसका नाम हमने छोटा सुल्तान रखा है क्योंकि इनके जो पिता हैं उनका नाम सुल्तान है, तो छोटा सुल्तान है। और सुरिंदर, क्या हाल? नमस्ते। और क्या चल रहा है? बस ये साफ सफाई कर रहे हो। बाकी सभी बकरियां खाना पीना ठीक से खा रही है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। टीकाकरण हो गया सबका? हो गया सर। ये हमने कुछ मेंजर्स डिज़ाइन किए हैं, यानी ये बकरियों के खाने के लिए नांद बनाई गई है। देखिए बकरी क्या है ना, जो ज़मीन पे खाना पड़ा रहता है उसको खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि बकरी की लीद गिरी हुई है, गंदगी है, तो गंदगी बकरी खाना पसंद नहीं करती और खाएगी भी तो बीमार पड़ सकती है। इसलिए थोड़ी सी हाइट पे हमने ये नांद बनवाई है ताकि वो आराम से बिना झुके भी खा सकें और साफ़ सुथरा खाना भी उनको मिले। इसी काम के लिए इस सबको बनाया गया है। और इसी तरह से हम पानी भी देते हैं बकरियों को। पानी देने के लिए ये छोटी सी नांद बनाई गई है, इसमें साफ पानी उनको पीने को मिलता है इस तरह से। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बकरी घर बने हुए हैं उसके 3 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। इसमें से आप देखेंगे कि एक उस तरफ मेमना घर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो मेमना है वो अलग रखे, क्योंकि बकरे अक्सर बहुत ही लड़ाकू हो जाते हैं, जिससे जो छोटा सा नन्हा सा मेमना है उसको चोट लग सकती है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जैसे मेमना जो पैदा होता है तो उसको उस मेमना घर में रखा जाता है, और काफ़ी जब वो मेमना बड़ा हो जाता है तो उसको यहाँ पे वापस ले आया जाता है। इस तरह जो बीच में जो एक और कमरा बनाया गया है, कई बार जब बकरी गाभिन हो जाती है यानी प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको भी कोई बकरा या दूसरा जानवर नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम उसको अलग से रखते हैं। तो उसके लिए वो अलग से कमरा दिया गया है। और ये सिरिंजेस हैं, सिरिंजेस एंड नीडल्स, ये पशु सखियों को दिए जाते हैं। इससे वो वैक्सीनेशन करती है बकरियों का गांव में। यहाँ से वो खरीद के ले जाती है, इंस्टेड ऑफ उसे दुकान ना जाना पड़े, यहीं से वो खरीद के ले जा सकती है। ये हार्नेस है, इसको इस पे बकरियों को लटका के ऐसे उनको वेइंग मशीन से लटका दिया जाता है, उसका वज़न नाप लिया जाता है। नीम का तेल है, यहाँ बनाया जाता है जीआरसी में पशु सखियों द्वारा। इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, इससे बकरियों का स्किन भी अच्छा रहता है और इसे आम इंसान भी यूज़ कर सकते हैं। नीम तेल की बहुत सारी उपयोगिताएं हैं, तो यहाँ ये बनाया जाता है। ये हूफ ट्रिमर है, आप देखते हैं पिलास की तरह है। इससे जो खुर होते हैं बकरियों के उसको इससे काट दिया जाता है। जैसे नाखून होते हैं वैसे खुर होते हैं, तो इसको काटने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बर्डीजो कास्ट्रेटर है। इससे जो बकरियों का कास्ट्रेशन या आम बोलचाल में कहीं खस्सी करना या बधियाकरण करना, इससे ऐसे करके हम करते हैं। अभी पशु सखियों को ये सब सिखाया जा रहा है। ये मसाला बोलस है, ये बकरियों का एपेटाइट बढ़ाने के लिए, उनकी भूख बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है, गैस कम करने के लिए, और इससे एसिडिटी भी ठीक होती है।
और बहुत सारे जो विटामिन और मिनरल्स हैं वो भी इससे मिल पाते हैं। ये है पशु चाट, ये भी बकरियों को मिनरल्स, खनिज और विटामिन्स पहुंचाने के लिए ये खिलाया जाता है। इसे चाट के बकरियां खाती हैं। ये है बकरी दाना। हमारी पशु सखियाँ यहाँ गोट रिसोर्स सेंटर में इसको बनाती हैं, पैक करती हैं, पैकिंग मशीन है यहाँ पे, और फिर उसे गांव में ले जाके बेचती हैं। ये बकरियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बल्कि ये तो ज़रूरी है, इससे उनका वेट बढ़ता है और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति है वो होती है। तो ये भी एक पशु सखी के आजीविका का एक ज़रिया है, इससे भी वो पैसा कमाती है। ये कुछ ट्रेनिंग मटेरियल है, हम देखेंगे सब। पशु सखी को जब भी किसी तरह का कोई सवाल होता है तो वो इसको पढ़ के वो रेफ़र कर सकती है। ये बिल बुक है। हमारी पशु सखी जो सर्विस चार्ज लेती हैं किसी भी बकरी पालक से, तो इस पे वो उनको बाकायदा रसीद देती है। तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। जितना भी वो पैसा ले रही हैं उसका हिसाब भी बकरी पालकों को वो दे रही हैं। ये है, देखिए, जब वैक्सीनेशन होता है, बकरियों को सुइयां लगाई जाती हैं, तो उसके बाद उन्हें फेंकना पड़ता है, लेकिन वो सुइयां बहुत खतरनाक होती हैं। तो इसके लिए सिरिंज डिस्ट्रॉयर है, इसमें हम सिरिंज को डाल के उनको गला देते हैं, तो वो किसी और जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, किसी को कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना करे, इसके लिए मशीन। ये बैग है पशु सखियों को, पशु सखी लेके चलती हैं। इसमें अपना पूरा किट पशु सखियों का रहता है, इसी को लेके वो चलती हैं गांव में। ये सब, ये पेट के कीड़े की दवाई है। जितना बकरी की उम्र होती है उस हिसाब से इसका डोज बकरियों को दिया जाता है। और ये सब पट्टी, मरहम पट्टी का सामान है। ये थर्मोमीटर है, बकरियों का जो बुखार है वो जांचने के लिए इसका पशु सखी इस्तेमाल करती है। सभी पशु सखियों को ये दिया जाता है। कुछ आम दवाइयाँ हैं, लोशंस हैं, जो चोट लगने पे, कोई खरोंच आ जाने पे लगाने से ठीक हो जाता है। ये सब भी कुछ दवाइयाँ हैं, तेल है, सब यूज़ किया जाता है। कैस्टर ऑयल है, बकरियों में इस्तेमाल होता है। ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इससे पानी में डालकर उसे साफ़ किया जाता है ताकि बकरियों को साफ़ पानी पीने को मिले। और ये सारी दवाइयाँ हैं जो कि नेचुरल है, हर्बल हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। जैसे ये डायरिया के लिए दवाई इस्तेमाल होती है, और ये पेट के दर्द के लिए दवाई इस्तेमाल होती है, ये सर्दी ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इस तरह की सारी दवाइयाँ यहाँ पे उपलब्ध है और पशु सखियों को ये दवाइयाँ दी जाती है। ये पैकेजिंग करने वाली मशीन है, जो बकरी दाना बेचती हैं उनको पैकेजिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये वैक्सीन बॉक्स है, इसमें बर्फ़ या आइस जेल डाला जाता है, और इसमें जैसे वैक्सीन्स होती हैं उनको बहुत कम टेम्परेचर पे मेंटेन करना पड़ता है, तो जब वो फील्ड में जाती हैं तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऐसे ही यहाँ पे बर्फ़ जमा के या आइस जेल को ठंडा करके इसमें रखा जाता है, और इस तरह से इसमें जो वैक्सीन्स हैं उसको रख कर पशु सखी गाँव में ले जाती है और वैक्सीनेशंस करती हैं। रेफ्रिजरेशन के लिए रखा गया है, रेफ्रिजरेटर है, डीप फ्रीज रेफ्रिजरेटर। इसको आप खोलेंगे। ज़्यादातर जो वैक्सीन्स होती हैं उनको बहुत ठंडे टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, -2 डिग्री पे भी रखना पड़ता है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जैसे खुरपका मुंहपका एक बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज़, उसकी वैक्सीन है, इसको यहाँ स्टोर किया गया है। साथ ही जो
जैसे मैंने आपको वैक्सीन बॉक्स दिखाया है, इसको ठंडा रखने के लिए ये बर्फ़ जमाई जाती है ताकि जब पशु सखी ये वैक्सीन बॉक्स को फील्ड में ले जाएं तो उसको ठंडा रख सके। ये इसके अंदर रख के उसके अंदर वैक्सीन डाल के पशु सखी ले जाती है, इसका ये इस्तेमाल होता है। ये हमारा जो गोट रिसोर्स सेंटर है, बकरी सहरिया बकरी संसाधन केंद्र, उसका एक नजरी नक्शा है। जगह जगह पे कहीं पे प्रदर्शनियां लगती हैं तो हम इस मॉडल को ले जाते हैं दिखाने के लिए।